नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल शिवम स्टडी में ए पार्ट ऑफ यस केम स्टडी। अगर शिवम स्टडी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यस केम स्टडी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का परीक्षा देने वाला है, कोई भी बच्चा है, तो उसको सजेशन दीजिए कि वो हमारे यस केम स्टडी को सब्सक्राइब करिए। यस केम स्टडी को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी उसको सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग भी उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित उस पर भी मैं वीडियो को लाता रहता हूं। सो आप दोनों चैनल यदि हमारे इस शिवम स्टडी से जुड़ रहे हैं तो आप यस केम स्टडी से ज़रूर जुड़ें। और ऑल नोटिफिकेशन, ये नहीं है कि सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन ना, जो यहाँ पे बगल में बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे से बन जाएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं मिलेगा तो बिल्कुल मत कीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक ना। अगर आप अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कर लीजिए, फिर बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने के बाद सर क्या करेंगे, मुझे कोई इससे बेनिफिट नहीं है, तो ये बिल्कुल आप मत भूलिए। आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपके लिए यह हमारा शिवम स्टडी सबसे अच्छा बेनिफिट साबित होने वाला है। तो चलिए इसमें जानते हैं इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जनरल अवेयरनेस जीए के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जानेंगे, ठीक है ना। हमारी क्लासेस स्टार्ट है और जो भी दोस्तों हैं उनके पास शेयर करिए, जिनके पास अभी तक ये सब अवेलेबल नहीं है वीडियो, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है उनके पास वीडियो शेयर करें, ताकि वो इससे पढ़ के अच्छे से तैयारी करके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें। इसमें जो प्रश्न है वो है कि गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो गामा किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। ये हमारा जनरल अवेयरनेस के प्रश्न हैं, पिछले साल के जीए के प्रश्न है सब, और ये सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, और साथ ही साथ हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, हमारा आपका व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही साथ हमारा आपका वहाँ पे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग होता है तो जीवाश्मों के आयु का पता लगाने के लिए। अगला है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो विर्क यानी कि किडनी के माध्यम से शरीर का पूरा जो रक्त होता है वो शुद्ध हो जाता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनंत बनते हैं, इन्फिनिट प्रतिबिंब बनते हैं। यदि दो दर्पण हैं उनके बीच कोई भी वस्तु रखी जाए तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे चमकीला प्रतिबिंब माना जाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है, तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा कम होने के कारण वो फैल जाता है। पेंसिल लेड क्या होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है हमारा पेंसिल लेड होता है। अगला है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम लोग चल नहीं पाते हैं। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए हमारी घड़ियाँ जो होती हैं गर्मियों के मौसम में सुस्त हो जाती हैं। ऊंचाई स्थान यानी कि ऊंची स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है, तो उबलता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। और ये हमारे बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी एमएससी सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, जीए का सभी के लिए प्रश्न है, ठीक है ना। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, पीतल मिश्र धातु है, क्या क्या इसमें रहता है, तो जस्ता और पीतल दोनों, जस्ता और तांबा दोनों रहते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है, तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र जो होता है मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर क्या है, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो वो है हमारा ध्रुव। ध्रुव हमारा क्या है? ध्रुव जो है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। क्या है? उस ध्रुव नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो बदलता है छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में दाद रिंगवर्म रोगकारक कवक का नाम क्या है? तो है माइक्रोस्पोरम नाम है। अगला है स्कर्वी नाम रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो होता है विटामिन सी के अभाव से हमारा स्कर्वी नामक रोग विटामिन का अभाव होता है, ठीक ना। अगला मेरे प्यारे बच्चों, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम होती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या माना जाता है? चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या माना जाता है? चांदी माना जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पोटेशियम अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl MgCl2.6H2। अगला मेरे प्यारे बच्चों है यूरेनियम के नाभिक की विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। सीसा कर प्राप्त होता है तो जब हमारा यूरेनियम के नाभिक की विखंडन में अंततः हमें प्राप्त होता है। ध्वनि का मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल होता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम लोहा और निकिल। क्रोमियम लोहा और निकिल को मिश्रित करके हमारा स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्या है? फाइकोलॉजी है। दूध से दही बनने वाला जीवाणु का नाम क्या है? तो वो है बैक्टीरियम। लैक्टिक एसिडाई ये हमारा क्या होता है? ये हमारा दूध से दही बनाने का जीवाणु है। अगला है मधुमेह के रोगी के पेशाब में कितनी अधिकता हो जाती है? मतलब ये वो पूछ रहा है कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं जब वो पेशाब करते हैं अपनी तो उसमें क्या अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम का, ठीक है। यहाँ पे पार्केल है लेकिन उसको पास्कल आप पढ़िएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला है हमारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का नाम रासायनिक नाम क्या है? तो वह है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट हमारा क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम है। क्या है हमारा? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके कारण जो भोपाल में दुर्घटना हुई थी मिग, इसमें हमारा बहुत सारे व्यक्तियों को मौत हो गई थी। और अभी हाल ही में कहाँ पे हुई? तो वो ये हमारे हैदराबाद में अभी हो गई है। अगली है गेहूं का रासायनिक नाम क्या होता है? गेहूं का रासायनिक नाम नहीं, वैज्ञानिक नाम, सॉरी, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टोट्रिकम एस्टिक, ठीक ना, ध्यान देना। या फिर आप तथा इसका क्या नाम होता है? टिटिकम वल्गेयर। अगला हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्जियोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि की दर, लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन है हमारा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना। अगला है हमारा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर की चालकता क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हर कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है हमारा FeSO4.7H2 होता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस
क्लोराइड होता है मेरे प्यारे बच्चों। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के चमक का कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण ही रेगिस्तान में मरीचिका होती है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत के तीव्रता का मात्रक होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरान। टेकोफेरान। टेकोफेरान हमारा क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला है भारी जल। हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड भारी जल हैवी वाटर होता है। ट्रैकोना रोग किस अंग से को प्रभावित करता है? तो आंख को। आंख को क्या प्रभावित करता है? हमारा ट्रैकोना रोग प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग को है? तो ये पीलिया याद रखिएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से। नाड़ी संस्थान से हमारा क्या है? एपिलेप्सी रोग का संबंध है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है? तो वो है AB और O रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक जो रोग होता है उसकी खोज किए थे। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो होती है कॉपर और आयरन की। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। किस में पाया जाता है? दूध में। याद रखिएगा। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए एक आधार यानी कि पैरामीटर सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो किया जाता है मूंगफली के दानों की प्रतिशत ज्ञात की जाती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो व्हाट वुल्गर है। ठीक ना। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बात ध्यान दीजिएगा। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड। अभी तो आप लोग और देखे थे लोग, यहाँ पे देखिए विश्व की दूध की रानी बहुत दूध देती है। अगर पी लोगे ना मजा पा जाओगे, कोई रोग नहीं होने वाला। तो है सानेन। ठीक है ना। अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों हस्तचालित का चारा काटने वाली मशीन चाफ कटर में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवे लोहे का बना होता है। जो चक्का होता है उसका जिसमें इसे लगे रहते हैं उसको पकड़ के डंडे को काटते हैं तो किसके बना रहता है? वो ढलवा लोहे का बना होता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति 100 ग्राम अगर 100 ग्राम भैंस का दूध पिएंगे तो 90 कैलोरी ही वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी। कितने? 90। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? मनुष्य के लाल रक्त का कारण। मनुष्य में ग्रेस्टिस रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। डार्विन क्या थे? लैमार्कवाद और डार्विनवाद का आपको पढ़ा होगा, बहुत अच्छा आपने इनके बारे में जानते होंगे। जैसे कि इन्होंने क्या दिया था? जिराफ के बारे में अध्ययन किया था। क्या शायद हो सकता है ना, कमेंट में कीजिएगा। प्रोसेसर की गति किसकी मात्रक से मापी जाती है? जो प्रोसेसर की गति होती है प्रोफेसर नहीं है, प्रोपेसर है यहाँ पे कि प्रोसेसर है। ठीक ना। आप लोग क्या करते हैं, कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो डी कुमार की बुक उठाएंगे तो वहाँ पे प्रोफेसर आ जाता है एंड पता नहीं क्या क्या दे देता है, लेकिन वहाँ पे प ना लगाइएगा, वहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। प्रोसेसर PROSESAR प्रोसेसर का किस मात्रक से मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज से मापा जाता है या फिर इसमें ही मापा जाता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों DDP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस और थिम्पीरिया और हुपिंग कफ से। अगला है मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य में हृदय चक्र का कितना टाइम होता है? तो 0.8 सेकंड होता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों मछलियों में श्वसन किस अंग से होता है? तो क्लोम से होता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज किए थे। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वाल लुईवेन हॉक। विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, क्या है वो? हमारा घास है।
मनुष्य के शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ पे होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त के किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर किससे क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता दोनों। रेड एलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? तो हमारी सुक्रोज होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पायराइट को। पायराइट हमारा क्या है? बेवकूफ़ों का सोना। तो किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे तो याद कर लीजिएगा बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले वर्ष आए हुए जीए के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिए। इलाहाबाद BA BC BCom BLLB जितने भी एग्जाम देंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।